नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। ये लखनऊ है, तहजीब का शहर, लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने हर इंसान को झकझोर दिया। एक बुजुर्ग को जबरन पेशाब चटवाया गया। वीडियो वायरल हुआ, लोग हैरान हुए। पर सवाल उठता है, जहाँ बुलडोजर हर गली पहुंच जाता है, वहाँ बुलडोजर खामोश क्यों? क्या इंसानियत की कीमत अब सिर्फ वायरल वीडियो बन गई है? आइए सुनते हैं लखनऊ की जनता से कि वो क्या कहती है इस इंसानियत की मौत पर, जिसमें एक वृद्ध बुजुर्ग से पेशाब चटवाया जाता है। समाज में इससे बड़ा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। ये घटना, ये देखिए, राजनीति एक अलग चैप्टर है, ये इंसानियत से जुड़ा मामला है। इस वीडियो को देखकर क्या लगा? क्या मानवीयता खत्म हो गई है? क्या हम समझे इसमें? जन जन में चेतना जब तक नहीं जागेगी, प्रजातंत्र जब तक नहीं जागेगा, इस प्रकार के कृत्य होते रहेंगे। क्या हम ये माने, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के अंदर बहुत तेज है। देखिए, सोशल मीडिया नहीं होती तो गोदी मीडिया तो इस मुद्दे को दिखाता नहीं। राजधानी लखनऊ अदब, तहजीब और नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन उस अदब, तहजीब और नवाबों के शहर से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक वृद्ध बुजुर्ग से पेशाब चटवाया जाता है। बड़ा सवाल होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मानवता कहाँ जा रही है, हमारी जो मानवीय गति है वो कहाँ जा रही है, और जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानने के लिए हम जनता के ही बीच में हैं और जनता से ही बात करेंगे कि एक बुज़ुर्ग से अगर पेशाब चटवाया जाता है तो हम किस दिशा की ओर अग्रसर हैं और क्या हम अभिभूत कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपने भी देखा, लखनऊ का ही वीडियो था, कि एक बुज़ुर्ग से पेशाब चटवाया गया। कुछ बातों को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, समाज में इससे बड़ा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय का अगर व्यक्ति कोई बुजुर्ग है तो बाल्य और वृद्धा, ये दोनों स्थिति में एक स्वभाव हो जाता है। जो छोटा बालक का स्वभाव होता है वही वृद्धावस्था में भी स्थिति हो जाती है। अगर मान लीजिए, मैं माना कि हो सकता है कि वृद्ध लोग हैं, तमाम तरह का शारीरिक परेशानी है, उसमें अगर वो पेशाब कर ही दिया तो जो पेशाब के रचना में जो वहाँ घटनाक्रम का रूप दिया गया, ये समाज के लिए अभिशाप है, संविधान के लिए अभिशाप है, मानवता के लिए अभिशाप है, इंसानियत के लिए अभिशाप है। और हम समझते हैं कि सामूहिक जातियों का इसमें अभिशाप है। कारण ये है कि वो 70 साल का वृद्ध व्यक्ति को जब ये उसके साथ ये घटना घटी तो वो अपने परिवार में जाकर बताया अपनी वेदना को। जब परिवार वाले इस पे स्थित हुए तो अभी इसके बाद भी लीपापोती करने की वहाँ व्यवस्था चल रही थी, लेकिन जब आवाम हुजूम जब जुटा तो अब वहाँ का प्रशासन भी बाध्य हो गया उस पर अपना जो है कार्य करने का। तो कहने का मेरा मतलब कि किसी भी समुदाय के अगर वृद्ध के साथ ये घटना, ये देखिए, राजनीति एक अलग चैप्टर है, ये इंसानियत से जुड़ा मामला है, भारतीय परंपरा से जुड़ा मामला है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा मामला है। और निश्चित तौर पर हमको ये लगा कि एकदम पूरी मानवता शर्मसार हो गई है। इससे कोई घृणित व्यक्ति जो कार्य कर नहीं सकता वो उस घटना में करने वाला व्यक्ति ने किया है। और इसका जो है कारण क्या है कि जब सरकार का एक बाल मर जाता है, डेथ कर जाता है, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का भय आम अपराधियों में खत्म हो जाता है, तो इसी तरह का ये स्वाभाविक है कि इसी तरह का घटना जो है नया सामने समाज के खड़ा होता है और समाज उस घटना से उभरने में काफ़ी समय झेलना उसको पड़ता है। तो मैं बार बार आपके चैनल पर यही कहूँगा कि जो भी ये घटना किया है, जो घटना में सहयोग किया है, जो इस घटना का नक्शा खींचा है, निश्चित तौर पर ये राष्ट्रद्रोही के श्रेणी में आना चाहिए और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
एक वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वायरल होता है, एक बुजुर्ग से पेशाब छिड़वाया जाता है, शायद वीडियो आपने भी देखा होगा। इस वीडियो को देखकर क्या लगा, क्या मानवीयता खत्म हो गई है, क्या हम समझे इसमें? ये मानवीयता क्या है, मानवीय संवेदनाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हम अपने संस्कारों से वंचित होते जा रहे हैं और संस्कार विहीन समाज और राष्ट्र की परिकल्पना किया जाना संभव नहीं है। वो कृत्य अमानवीय कृत्य है। उस व्यक्ति को जो ऐसा किया है, कोई भी सज़ा दिया जाए वो कम है, थोड़ा है। ऐसी सज़ा दिया जाए इसकी पुनरावृत्ति समाज में पुनः न हो, यही मेरी परिकल्पना। और समाज में बहुत से कृत्य ऐसे हो रहे हैं देश में और पड़ोसी देशों में जो कि मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रशासन और शासन और हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत होना है। जन जन में चेतना जब तक नहीं जागेगी, प्रजातंत्र जब तक नहीं जागेगा, इस प्रकार के कृत्य होते रहेंगे। इस तरह की घटनाओं को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? जन जन की जिम्मेदारी है, समाज परिवार सबकी जिम्मेदार है। हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, हमारे बच्चों में कुछ संस्कार नहीं आ रहा है। न पुरानी पीढ़ी तो पीढ़ी संस्कारों से युक्त थी, लेकिन आज का समाज, आज की नई पीढ़ी, नई जनरेशन संस्कार विहीन हो रही है। न विद्यालयों में संस्कार रह गया है, न कहीं भी, न समाज में, न परिवार में। देखिए भैया कि आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, इसकी हम घोर जो है निंदा करते हैं और सरकार को इसको अपने संज्ञान में लेते हुए अगर इस तरीके का दोषी है कोई, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर ऐसे पूर्व बुजुर्ग के साथ में अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जो कि शिष्टाचार और भाईचारा। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ऑनलाइन आते हैं, मीडिया तंत्र तेज है। क्या इसका श्रेय हम सोशल मीडिया को दे सकते हैं, या हम मान सकते हैं कि सोशल मीडिया के बढ़ावे की वजह से ऐसा कुछ हुआ? देखिए, ये एक चीज़ हम आपको ये भी बता दें, सोशल मीडिया जो चल रही है तो हर चीज़ सही भी नहीं निकल के आ सकती है। हर कुछ काम करने के पहले और सोशल मीडिया पर वायरल करने के पहले जांच, उसकी सत्यता जान लीजिए कि क्या है। हमका लागत है वहाँ के भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और भूतपूर्व सांसद माननीय कौशल किशोर जी मौके पर पहुँचे और उसको जो है रफे दफे करा दिया। और कोई ऐसी चीज़ अगर रफे दफे हो जाए तो बेहतर अच्छा है। बाकी ऐसी गलती करने वाले पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो। हमारा यही कहने का मतलब है, और बाकी जो भी करना है लोगों को तो करते ही रहेंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, शायद आपने भी देखा हो, कि एक बुजुर्ग से पेशाब छिड़वाया जाता है और उस बुजुर्ग ने अपनी पीड़ाएं बताई, उस तरीके से वो व्यथित था, उसने वो बताया। आपने वीडियो देखा, वो वीडियो देखने के बाद मन में आपके क्या विचार हैं? पहले विचार जाने हम आपके। देखिए, यही इसी को राम राज कहते हैं। एनडीए की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या बिहार हो या जहाँ भी हो, हरियाणा हो, पहले अल्पसंख्यकों मुस्लिम समाज के साथ जब मॉब लिंचिंग होती थी तो यही दलित तबका है, ब्राह्मण बिरादरी है, तथाकथित हिंदू अंधभक्त हैं, तालियां बजाते थे। उसके बाद सियाराम के ऊपर कहर बरपा, इन्हीं का कार्यकर्ता था, विकलांग था, भग नहीं पाया। अब पुलिस के कोप भाजन का शिकार हुआ, अंतोगत्वा परलोक सिधार गया। डॉक्टरों ने उसे हार्ट अटैक से मरा हुआ बताया, पुलिस प्रेशर में, सरकार के प्रेशर में। तो ये राम राज है, चाहे वो हरिओम कश्यप के साथ हुआ, वाल्मीकि के साथ हुआ, या हरियाणा के आईपीएस के साथ हुआ, या रामपाल जी जो 70-75 साल के बुजुर्ग हैं उनके साथ हुआ। ये सरकार न दलितों की तैसी है, ब्राह्मण बिरादरी तो इस समय बीजेपी में लिविंग रिलेशनशिप में है, ठीक है, और जूते खा रहे हैं और चुपचाप पटाए हुए हैं। जिस देश की, क्या हम एक सवाल और कर लें, क्या हम ये माने आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के अंदर बहुत तेज़ है, बिजली की रफ्तार हो सकता है धीमी हो, लेकिन सोशल मीडिया की रफ्तार इस समय बहुत तेज़ है, तो क्या सोशल मीडिया को श्रेय दिया जा सकता है? चूँकि इस तरीके की मानवीय कृति होती है, तो क्या हम सोशल मीडिया को उसका कुछ श्रेय दे सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया नहीं होती
तो गोदी मीडिया तो इस मुद्दे को दिखाता नहीं। आप मुझे बता दीजिए कि सोशल मीडिया आज के डेट में नहीं होता तो क्या घटनाएं घट रही हैं वो पता नहीं चलता हम पब्लिक को। अखबार उठा के तमाम देख लीजिए, कहीं कोई जिक्र नहीं। आप टीवी खोल लीजिए, कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप राजा बाबू की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। राजा बाबू जानते हैं? माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू। अगर राजा बाबू आपके समझ में नहीं आता है तो एक गोविंदा की राजा बाबू पिक्चर थी, उसको देख लेना। देखिए ये मानवता। गोविंदा से और इस राजा बाबू से हम क्या ताल्लुकात मिला है, जरा सा उस पर विस्तार करें। हाँ एकदम एकदम। तो क्या विस्तार वो पिक्चर देखेंगे तो और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं हुई कि कितने बड़े विश्वगुरु विद्वान हैं। ऐसा क्यों? ऐसा पिक्चर का और इसका मेल मिलाइए। मेल ये है कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा। आप बताइए कि सूरज की रोशनी में अगर उल्लू को नहीं दिखाई देता है तो इसमें सूरज का क्या दोष है? पढ़े लिखे अंधभक्तों को पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ में नहीं आता है तो इसमें पढ़े लिखे का तो दोष है नहीं। जिस देश में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति 20-80 फुट समुद्र में विदाउट ऑक्सीजन गोताखोरी करने वाला व्यक्ति दुनिया के किसी तरीके का फाइटर हो या यात्री विमान उड़ाने वाला व्यक्ति समझ में नहीं आता है और अनपढ़ जाहिल समझ में आता है तो इस देश में जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। जब गीदड़ की मौत आती है तो जंगल छोड़ के शहर की तरफ भागता है, ये जान लीजिएगा। अब नाश इन लोगों का तय है। इसके बाद कहीं कुछ होता है, शायद आपने भी देखा हो, वीडियो में दिखाया जाता है एक बुजुर्ग से पेशाब चटवाया गया। बड़ा अमानवीय है और बड़ी लोगों ने निंदा की। आपको क्या लगता है, क्या इस पर कहना है? ये घटना शायद 2 या 3 दिन पुरानी है का। आप लोगों को एक नया मुद्दा रोज़ खोजना चाहिए, उसके उभारने से कोई मतलब है नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम है भागजा, जिसका नाम है भागजा, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगर कोई किया होता तो हो सकता था कार्रवाई होती। यह बड़ा विचित्र देश है। इस देश में जहाँ गांधी जी रहे हों, हैं, जहाँ शास्त्री जी रहे हों और गुलजारी लाल नंदा जैसे लोग रहे हों, जिनका कि सामान, उदाहरण दे रहा हूँ, जिनका कि सामान उठा करके फेंक दिया गया और तुरंत निकाल के सब अपना चले गए। आज ये जो 2 कौड़ी के लोग हैं, 2 कौड़ी मन नहीं समझे। 2 कौड़ी का अर्थ यह होता है कि 1 या 2 कभी हुआ करते थे, 1 या 2 कभी हुआ करते थे। अडवाणी जी एक नकली रथ लेकर के घूमे, उस रथ पर लिखा क्या गया, श्री राम। राम नहीं, जो राजा दशरथ के राम थे उनको तो नकली अंगूठी पकड़ करके गुजरात से नए राम आ गए, वहाँ बैठा दिए गए। यह जो विडंबना बनी हुई है हमारे देश की, ये बनिया जो है, बनिया ही बोलता था कि जय श्री राम। अब ये लोग भी बोलने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू नहीं थे ना, लाल कृष्ण आडवाणी हिंदू नहीं थे, नानाजी देशमुख जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की वो हिंदू नहीं थे। हिंदू का सबसे बड़ा पिटारा नरेंद्र मोदी उठा के लेके चले आए। कहाँ से ले आए? गुजरात से ले आए, अन्य से नहीं ले आए। और उन्हीं के चाल पर, हाँ बोलिए, ये निंदनीय है। और जिन लोगों ने किया है ऐसे लोगों पर तुरंत तत्काल, जब आप बुलडोज़र चला रहे हो तो उनके घर के ऊपर भी बुलडोज़र चलाओ। जिन लोगों ने ऐसा गलत काम कराया, वो पेशाब नहीं किया था, याद रखिए। लगातार 3 दिन से उस पर मंथन हो रहा है। क्या निकला जानते हैं? मंदिर जब धोया जाता है तो उसका पानी जो गिरता है वो था। एक चाल के तहत उसको बदनाम किया गया। ये आरएसएस, वो था आरएसएस का ही व्यक्ति,
अब इसके आगे क्या कहा जाए। तो ये लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे, कितना देश को बदनाम करेंगे, कितना लोगों को बदनाम करेंगे, कहा नहीं जा सकता। हाँ, आपने देखा लोगों ने अलग अलग राय दी। किसी ने बताया कि अगर सरकार बुलडोज़र सरकार है, बाबा का बुलडोज़र है, तो उनके ऊपर भी बुलडोज़र चलना चाहिए जिन्होंने इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया। किसी ने बताया कि भैया सरकार है तो संभव है। लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी। हालांकि यहाँ सरकार पर जाना गलत है, ये पूरी तरह से अमानवीय कृति है और इससे कहीं न कहीं इंसानियत शर्मसार होती है, इंसानियत पर सवाल उठते हैं और ये माना जाता है कि इंसानियत अपने से भटक रही है, इंसानियत जिंदा होनी चाहिए, गलत है। नए मुद्दों के साथ मिलते रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ प्रियांशु पांडे, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।